भारत और चीन की सीमा पर दशकों बाद हिंसक संघर्ष हुआ। सरकार इससे निपटने के लिए सैन्य और कूटनीतिक लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इससे बड़ी लड़ाई सोशल मीडिया पर चल रही है। यह लड़ाई है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बाइकॉट की लड़ाई, और इस आग में घी डालने का काम इलेक्ट्रॉनिक से लेकर प्रिंट मीडिया तक कर रहा है। तो आइए पहले कुछ दिलचस्प मीम देख लेते हैं जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बाइकॉट को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो यह बात हुई उस जंग की जो सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है, पर अब ज़मीनी हकीकत को भी देख लें। क्या चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बाइकॉट इतना आसान है? इसका जवाब महज 2 शब्दों में दिया जा सकता है, शायद नहीं। ऐसा नहीं है हमारा देशभक्त होना इस बात पर निर्भर करता है कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बाइकॉट करते हैं या नहीं, पर असल बात यह है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की डिमांड, वैरायटी, प्राइस और अंतर्राष्ट्रीय समझौते हमें ऐसा करने से रोक सकते हैं। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि भारत की आर्थिक वृद्धि में चीन का बहुत बड़ा योगदान है। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार रहा है। चीन ने कई भारतीय कंपनियों और स्टार्टअप में निवेश किया है। भारत को 60% इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्यात चीन की ओर से किया जाता है। वहीं भारत की स्मार्टफोन मार्केट में चीन की 4 बड़ी कंपनियों शाओमी, रेडमी, ओप्पो और वीवो का वर्चस्व है। वहीं अगर हम बात ऑटोमोबाइल, खिलौनों और साइकिल के क्षेत्र की करें तो क्रमशः चीन की 30, 90 और 50% की हिस्सेदारी है। पेटीएम, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, बायजू और ओला जैसे कितने ही स्टार्टअप जिसमें चीन की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, हम और आप इस्तेमाल करते हैं। WTO विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के नियम निर्धारित करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। अगर इस करार की बात करें तो इसके मुताबिक भारत को अपने बाजार में अंतर्राष्ट्रीय आयात और निवेश को स्थान देना होगा। इन नियमों में आयात शुल्क घटाना, सीमा शुल्क घटाना और वीज़ा संबंधी नियमों में रियायत देना शामिल है। अगर भारत इन नियमों का उल्लंघन करता है तो WTO द्वारा भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिसके भारत को भविष्य में दूरगामी परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। यदि चीन द्वारा आयातित उत्पाद भारत में बनते भी हैं तो ये काफ़ी महंगे होंगे और इनकी गुणवत्ता में भी फ़र्क होगा, जिस वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के लिए इन उत्पादों का उपभोग करना काफ़ी मुश्किल होगा। और अगर बात वर्तमान परिप्रेक्ष्य की करें तो भारत की आर्थिक स्थिति वैसे ही डामाडोल है। बात अगर आंकड़ों की करें तो वर्ष 2018-19 में चीन की ओर से किया गया आयात $70.3 बिलियन था। वहीं भारत की ओर से मात्र $16.7 बिलियन का निर्यात किया गया था। $53.6 बिलियन का व्यापारिक घाटा साफ देखा जा सकता है। अगर इतने बड़े व्यापारिक घाटे के बावजूद भारत चीन के साथ व्यापार करता है तो इससे एक बात साफ है कि भारत कहीं ना कहीं चीन पर आश्रित है। यदि भारत चीन से आयात बंद भी कर देता है तो चीन पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीन अपने कुल निर्यात का केवल 2% भारत में करता है। बात अगर FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की करें तो अमेरिका और चीन के मुकाबले भारत क्रमशः 10 और 25% FDI प्राप्त करता है। अतीत में बहिष्कार को लेकर चलाई गई मुहिम की अगर बात करें तो वह सारी मुहिम असफल रही है। अब देखना जरूरी यह होगा कि चीन के खिलाफ भारत की इस मुहिम का अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ज़मीनी हकीकत को तो देखते हुए यही लगता है कि चीन के साथ संबंधों को तोड़ना वर्तमान में नामुमकिन है।